तो दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार आ चुका है। इस त्यौहार का पहला मैच हुआ चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच में, जिसमें पहले टॉस जीतकर फैफ डू प्लेसी ने बल्लेबाजी चुना, जिनके सामने थे नए नवेरे कप्तान हमारे MS धोनी के उत्तराधिकारी ऋतुराज गायकवाड़। और फैफ डू प्लेसी ने पहले बल्लेबाजी चुनी। अब बल्लेबाजी क्यों चुनी मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट में सबसे वीक अगर बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो आरसीबी की नजर आती है, जिसमें पड़ते हैं उस बॉलिंग लाइनअप के साथ चेन्नई जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीम के सामने अगर आप रन डिफेंड। हालांकि इस डिसीजन में कुछ उतनी गलत चीज नहीं थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी वो जो पीच थी, कल की जो पीच थी, वो एकदम बैटिंग फ्रेंडली पीच थी। इसी कारण फैफ डू प्लेसी का निर्णय भी उतना कुछ खास बुरा नहीं था, बट चेन्नई के सामने उन्हें पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि बैटिंग लाइनअप चेन्नई का बहुत तगड़ा है। इस बार तो रचिन रवींद्र और मिचेल के आने से और तगड़ा हो चुका है। अब फिर मैच की तरफ वापस आते हैं। पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेने का फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली की दोनों ओपनिंग साझेदारी मैदान पर आ चुकी थी, और फैफ डू प्लेसी को खेलना इतना पसंद आ रहा था कि विराट कोहली को वो खेलने तक नहीं दे रहे थे। अकेले ही दम पर उन्होंने पावर प्ले में अच्छी खासे रन बना लिए थे, लेकिन लगातार चौकों की बारिश के बाद मुस्तफिजुर रहमान की वो गेंद और फैफ डू प्लेसी चलते बने पवेलियन, उनके पीछे पीछे रजत पाटीदार भी चलते बने। उसके बाद आरसीबी की टीम पूरी डगमगा सी गई। चेन्नई का क्या रंग चढ़ता है लोगों पर ये समझ नहीं आता। मुस्तफिजुर रहमान, जिनको लोग पूछा तक नहीं करते थे, चेन्नई में आकर वो बड़े घातक गेंदबाज बन गए हैं। कल के सबसे शानदार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान बन गए, जिन्होंने KGF यानी कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी को चलता किया। लेकिन फिर कुछ समय बाद चेन्नई के लिए आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन आ गए। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिनेश कार्तिक का ये लास्ट IPL सीजन होने वाला है। उन्होंने इस IPL सीजन से पहले ये क्लियर कर दिया है कि ये उनका लास्ट IPL सीजन होने वाला है। इसे यादगार बनाने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे, और उनके साथ अनुज रावत, वाटर फिनिश, जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली अनुज रावत की तरफ की हाईलाइट रही। डुप्लेसी के 38 रन, अनुज रावत के नाबाद 48 और दिनेश कार्तिक के नाबाद 38 रन। इन सबके बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर आरसीबी ने 174 का टारगेट दिया चेन्नई सुपर किंग्स को। वहीं दूसरे इनिंग की शुरुआत करने आए थे ऋतुराज गायकवाड़, नए नवेले कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के। उनके साथ थे रचिन रवींद्र, जिन्होंने शानदार अपने डेब्यू पर शानदार पारी खेली, जिन्होंने मात्र 15 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेलकर शानदार शुरुआत दी चेन्नई सुपर किंग्स के पारी को। उनके आउट होने के बाद जो अजिंक्य रहाणे का जो ये छक्का था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का, अच्छी वापसी करी अजिंक्य रहाणे ने। एक समय था जिस समय में अजिंक्य रहाणे को कोई लेता नहीं था। से चेन्नई के लिए कमाल करता हुआ चेन्नई का ये गिर रहे थे, लेकिन चेन्नई की पावर हिटिंग छोड़ नहीं रहे थे। उसी पावर हिटिंग को फॉलो करते हुए अजिंक्य रहाणे, रचिन रवींद्र, डैरल मिचेल शानदार छक्के लगा रहे थे, शानदार पारी खेल रहे थे। उनके बाद शिवम दुबे, जिन्हें लगातार बाउंसर मारे जा रहे थे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बाउंसर के खिलाफ शिवम दुबे ने। और शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा जिस तरीके से जिस जगह छोड़ा था उसी जगह यहाँ भी खत्म किया। पिछले IPL में भी यही दोनों नाबाद थे। इस IPL के फर्स्ट मैच में इन्हीं दोनों ने। और वहीं बात करें आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप के बारे में, तो मयंक डागर, जिन्होंने अपने 2 ओवरों में मात्र 6 रन दिया, उनके अलावा कोई भी खास बॉलिंग मुझे देखने को मिली नहीं आरसीबी के खेमे से। वहीं आरसीबी की सबसे बड़ा पिक 17.50 करोड़ रुपए आरसीबी ने MI से लिया था कैमरन ग्रीन को। उन्होंने अपने लिए 3 ओवरों में 27 रन खर्चे और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके, और इसी के साथ मैच समाप्त हो गया। शानदार पहली मैच जीत गई आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल के मैच के बाद। कल के मैच के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कल का मैच है पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। उस मैच का हाल चाल बवाल लेकर मैं फिर आऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।